एक रुमाल ला के दे दी। रख दो। नारायण नारायण जी। नारायण 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 नारायण। राधे राधे। एक। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। आपकी वेदांती क्लास आपने कर रखी है या अभी स्टार्ट करेंगे? नहीं, वो तो चल रही है। अच्छा अच्छा, चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। नहीं, वो मैंने डाला ही अभी है, ध्यान आया। अच्छा हाँ, वो तो चल रही है। अच्छा। तो एवरी एवरी थर्सडे एट 6 PM। हाँ जी, तो वो गीता आप अच्छा गीता में करवा रहे हैं आप अध्याय? गीता ही शुरू से कर रहे हैं, अभी सेकंड चैप्टर पर अच्छा 28 लोग हो पाए हैं।
लास्ट सेशन हमारा 30 अगस्त को था, तो उस दिन शायद रक्षाबंधन के कारण उपस्थिति बहुत कम थी, तो हो नहीं पाया था। राधे राधे। तो आज भी उपस्थिति कम है, शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। गीता के श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय पर, सॉरी, एकादश स्कंद पर ध्यान चल रहा है और हम एकादश स्कंद के 23वें अध्याय 23rd चैप्टर पर विचार कर रहे हैं। इसमें 55 श्लोक हम लोगों ने देख लिए थे। पेज 1012 1097, सॉरी, पेज 1097। अब यहाँ हो क्या रहा है वो बता रहे हैं कि आत्मा का लक्षण क्या है, रूप क्या है। तो ये बताया जा रहा है। अब इस अगले श्लोक में 55 हम पूरे कर लिए हैं। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है, तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव? क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्म स्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। ये सिद्धांत देखिए क्या है कि कर्ता और कर्म दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मैं ही दुख पहुंचाऊं, दुख को देने वाला भी मैं ही और दुख को अनुभव करने वाला भी मैं ही हूं। तो जब दुख पाने वाला और दुख देने वाला दोनों एक ही होंगे, तो ये दुख देने वाला सच्चा और न देने वाला सच्चा, न पाने वाला सच्चा। जैसे आपसे कहा जाए कि आप अपने कंधे पर स्वयं बैठ जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि एक ही कर्ता और कर्म एक साथ नहीं हो सकते। तो बर्फ ही बर्फ को कैसे गलाएगा, आग ही आग को कैसे गलाएगी। जैसे दुख देने वाला और सुख देने वाला, सॉरी, दुख देने वाला और दुख पाने वाला एक ही है। आग जलाने वाली और आग ही दुख को, उस अग्नि के ताप को पाने वाली, तो ये संभव नहीं है। तो इसी प्रकार जब काल आत्मा का ही स्वरूप है, तो फिर काल भी हमारे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अब इसमें एक बात समझने की है कि काल भी दो प्रकार का होता है। एक काल है खंड खंड काल, जिसको हम कहते हैं मिनट, सेकंड, मिनट, घंटा, महीना, संवत्सर इत्यादि। ये है अलग अलग काल की हमने विभक्ति कर दी। ये हो गया खंड खंड काल। लेकिन ये तो खंड खंड काल है, ये हमारी अपनी कल्पना है। और वो क्या है, उसके लिए क्या आवश्यक है कि जब तक कोई दृश्य वस्तु न हो, कोई व्यक्ति न हो, कोई वस्तु न हो, कोई बदलने वाली चीज सामने न हो,
तो फिर काल का पता ही ना चले। उदाहरण के लिए आप देखिए, यदि सूर्य केवल एक ही स्थान पर खड़ा रहे तो हमें काल का कैसे पता चलेगा? क्योंकि सूर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हुआ दिखता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें इतना समय निकल गया। तो इसी प्रकार से जब तक कोई ऐसी वस्तु न हो जिसके ऊपर उस काल का प्रभाव पड़ रहा हो, जो चल रही हो, हम क्या कहेंगे, यहां से मैं चला और मैं वहां पहुंचा, तो इस चलने और पहुंचने के समय की अवधि को ही तो हम काल कह देते हैं। अब अगर मैं चला ही नहीं हूं तो काल कहाँ आएगा? काल की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि खंड खंड काल तो केवल हमारे द्वारा अपनी सुविधा के लिए बनाया गया काल है, और उसके लिए भी आवश्यक है कि वस्तुएं, चलने वाली चीज हो, कोई ना कोई दृश्य वस्तु हो, कोई जड़ वस्तु हो, उसके रेफरेंस में ही काल का प्रश्न उठता है, जो खंड खंड काल है। लेकिन एक काल और है जिसको हम क्या कहते हैं, महाकाल। वो महाकाल भगवान से अलग नहीं। देखिए, गीता के 11वें अध्याय में जब भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे थे तो क्या कहा भगवान ने? 11.31। ये देखिए 11.32, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान समाहर्त यही प्रवर्तः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं, यानी महाकाल भी मैं ही हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तो अर्थ क्या हुआ इसका? कि काल भी भगवान की एक विभूति है, और वही बात भगवान ने यहाँ पर आके कह दी। बल्कि काल एक विभूति है, ये बात 10वें अध्याय में भी भगवान कह चुके हैं। 10वें का 10.30, वहां क्या कह रहे हैं, ये देखिए, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूं। यानी यहाँ पर वो जो खंड खंड काल की बात जो कही जा रही थी, वो भी मैं ही हूं। नीचे इसका फुटनोट में लिखा है, क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वो भी मैं ही हूं। तो काल भगवान का ही एक रूप है, भगवान की ही एक विभूति है। बल्कि एक बात और, जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, कि जब 1942 में एटम बॉम्ब का सफल परीक्षण हो गया, तो एटम बॉम्ब का परीक्षण करने वाले जर्मन साइंटिस्ट ने, वो था ओपेनहाइमर उसका नाम था, उसने वहां गीता के इसी श्लोक को 11.31 को ही कोट किया था। उसने यही कहा था कि मैं अब सब लोगों को भस्म करने वाला महाकाल हूं, और मैं इन सब लोगों को भस्म करने के लिए प्रवृत्त हुआ। क्योंकि उसके हाथ में एक ऐसी शक्ति आ गई जिससे वो किसी भी लोग को पूरा भस्म कर सकता था। और उसके बाद ही वो एटम बॉम्ब सबसे पहले जापान के हिरोशिमा नगर में फेंका गया। दूसरा एटम बम कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, नागासाकी में फेंका गया। और उसके बाद ही दूसरी लड़ाई में जापान ने सरेंडर किया। जर्मन को तो पहले ही जीत चुके थे, जर्मनी को। जापान अभी तक लड़ रहा था। तो फिर यही सोचा गया कि इस लड़ाई को और आगे बढ़ावा देने के बजाय अच्छा ये है कि इनके ऊपर एटम बम का प्रहार करके इनको सरेंडर करने के लिए बाध्य कर दिया जाए। तब वहां सबसे पहले एटम बॉम्ब का प्रयोग हुआ था। तो वहां भी उस व्यक्ति ने भी यही कहा, साइंटिस्ट में, कालो हम, मैं यहाँ पर महाकाल हूं, और कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्ध, यही श्लोक बोला उसने। तो इस तरह से
काल है। और इसको यहाँ ये कह रहे हैं भगवान कि काल का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा और काल तो एक ही है, जैसा हमने अभी देखा 10वें और 11वें अध्याय में ये स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि काल तो मेरी ही विभूति है, मेरा ही स्वरूप है। अब आगे चलते हैं। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। फिर और आत्मा प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, लेख, संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। हम अपने आप को अलग आइडेंटिटी समझकर जन्म मृत्यु के चक्र में मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं सुखी, मैं दुखी ये मान लेते हैं। तो ये सब किसको हो रहा है? जीव को, शरीर को। लेकिन आत्मा को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध, मुक्त, निर्विकार तत्व है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। अब इसमें एक बात और समझ लीजिए, भय कैसे होता है? भय द्वैत से होता है। जब तक कोई दूसरा नहीं है तब तक भय नहीं होगा। एक मेवा अद्वितीयम, एक मैं हूं, तो मुझे किससे भय होगा? इसलिए शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि भय का हेतु दो होना ही है। अब जब ये समझ लिया वहां उस व्यक्ति ने जिसकी अभी बात हो रही है कि आत्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु, दूसरा तत्व है ही नहीं, कोई द्वंद्व मुझे प्रभावित नहीं करता, मैं ही मैं हूं, तो फिर उस पर भय का कहाँ कारण? वो किससे भयभीत होगा? क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। भय के दूसरे से ही, दो होने पर ही भय होता है, एक पर भय नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा। परमात्म निष्ठा का आश्रय मतलब इसी आत्मा के ही जो लक्षण बताए, और आत्मा में ये नहीं होता, आत्मा में ये नहीं होता, जो इतने श्लोक हमने कहे, क्योंकि ये 18 श्लोक हैं, शुरू में हमने देखा था, इन्हीं को भिक्षु गीत कहते हैं। तो उसने इन 18 श्लोकों के बाद ये कहा उसी भिक्षु ने कि मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा, इसी आत्मा का ही आश्रय ग्रहण करूंगा, इस परमात्मा में निष्ठा का आश्रय ग्रहण करूंगा। और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर दूंगा। तो इस दुरंत सागर को पार करने के लिए क्या सोचा कि हम उसी आत्मनिष्ठा में जाएं, आत्मा के ही अंदर जाएं, प्रवेश करें और बाहरी संसार से अपने आप को अलग कर दें। अब भगवान श्री, ये तो उसका भिक्षु गीत पूरा हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ? उसका तो सारा क्लेश ही दूर हो गया। धन नष्ट होने पर उसे क्लेश होना चाहिए था, किंतु धन नष्ट होने पर जब उसने अपने आप को उन द्वंद्वों से मुक्त कर लिया, अपने आत्मा के लक्षणों को पहचान लिया और आत्मनिष्ठा में प्रवेश का आश्रय लेने की बात करने लगा, तब उसके लिए तो धन नष्ट होना तो उसके शाश्वत सुख का कारण बन गया, सारा क्लेश दूर हो गया। अब वो संसार से विरक्त हो गया और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण कर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वो अपने धर्म में अटल रहा।
तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था। वही जो उसने गीत गाए 18 श्लोक, इनको मन ही मन अपने मन में इन्हीं का स्वाध्याय करता रहता था। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, ये तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद का ज्ञान कल्पित है। जब तक आप अपने को ये मानते रहेंगे कि मैं दुखी, मैं सुखी, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, तभी तक ये सारे दुख हैं। जब आप अपने को इस शरीर के और शरीर के संबंधों से अलग करके अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं, अंतरात्मा बन जाते हैं, अंतःरमण करते हैं, तब फिर आपको कोई दुख नहीं होता। ये बात देखिए हमने वहां भी देखी थी 2/15 2.15, जहां तितिक्षा की बात आई थी। 2.15 देखिए, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। अब यहाँ इस अनुवाद में तो लिख दिया गया सहन कर, लेकिन ऊपर क्या आया? तान तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा, सहन करने की शक्ति। और वहां हमने देखा था कि सहन करने की शक्ति जो आती है वो 2 प्रकार की होती है, एक ज्ञानी की और एक विद्वान की। ज्ञानी की, अज्ञानी की सहन करने की शक्ति कहाँ से आती है? अरे मैं ही करता हूं, इसीलिए मैं ही भोगता हूं, मेरे ही किया हुए कर्म का फल मेरे सामने आ रहा है, इसलिए और कौन भोगेगा। इस प्रकार से वो अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। लेकिन ज्ञानी की तितिक्षा दूसरे प्रकार की है। वो अपने कर्मों का भोग समझकर उनको नहीं सहन कर रहा है। वो कह रहा है ये भोग तो शरीर के धर्म है, ये तो मुझे छू भी नहीं सकते, मैं तो आत्मा हूं, तो इन सबसे अलग हूं, शरीर के ही धर्म है ये। इसलिए ज्ञानी की तितिक्षा और ऊंचे प्रकार की है। वो इनको इसलिए नहीं सहन कर रहा कि हाँ मेरे किए हुए हैं, वो कहता है ये मुझे को प्रभावित ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। और ये सब सुख और दुख क्या है? शरीर के ही धर्म है। शरीर कष्ट होता है शरीर में, वियोग का या सुख का कहाँ पर होता है? सुख और दुख होता है मन में, और मान अपमान होता है बुद्धि में। तो ये सब तो जड़ विभाग है, तो ये तो शरीर के संबंध है, इनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। इसीलिए ज्ञानी की तितिक्षा ऊंचे दर्जे की तितिक्षा होती है, ये हम लोगों ने देखा था वहां। तो यहाँ भी वही बात है, उसके लिए ये सुख दुख है ही नहीं, क्योंकि सुख दुख शरीर के हैं। 3.37 में भी हमने क्या देखा था कि शरीर प्रकृति के गुण ही प्रकृति के गुणों में बरत रहे हैं। और वहां कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया था कि वो व्यक्ति जो समझता है कि मैं करता हूं वो सम्मूढ़ है, मूढ़ ही नहीं, भयंकर मूढ़ है। तो जब इसलिए इस प्रकार से इस भिक्षु ने भी ये समझ लिया कि, बल्कि यहाँ भगवान उसको समझा रहे हैं कि कोई सुख या दुख दूसरा नहीं देता, ये तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है, क्योंकि वो सुख और दुख तुम्हें छू भी नहीं सकता यदि तुमने अपने आप को शरीर से अलग मान लिया है। ये सारे मित्र, उदासीन, शत्रु, भेद ज्ञान कल्पित हैं। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो, मेरे से एकाकार हो जाओ, मुझ में निवेशित कर दो। जैसा 12वें अध्याय में कहा, मन बुद्धि निवेशयत, अपना मन और बुद्धि मयि अर्पित मनोबुद्धि निवेशयत, मन और बुद्धि मुझ में निवेशित कर दो। और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर
मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। फिर मुझ में ही सदा के लिए मुझ में ही नित्य युक्त। ऐसा नहीं 4 दिन हमने भगवान की पूजा की और छठे दिन फिर हम अब संसार में लग गए। नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। ये भिक्षु का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है। सुनना सुनाने की बात तो अलग है, गौण है। धारण करता है, वो कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वो सिंह के समान दहाड़ता रहता है। कैसे भी दुख आ जाए, कैसे भी सुख आ जाए, कैसी भी आकर्षण आ जाए, कैसी भी आसक्तियां आ जाए, वो इन सब से दूर रहता है। किसी भी प्रकार के द्वंद्व में नहीं पड़ता। हर्ष विषाद किसी उसमें नहीं पड़ता। जय पराजय मान अपमान किसी में नहीं पड़ता। जो गीता के दूसरे अध्याय में कहा 2.48, क्या समत्वम योग उच्यते, समभाव में रहना ही योग कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ भिक्षु गीत की बात पूरी हो गई। अब हम आ गए 24वें अध्याय पर। ये क्या है? अब ये देखिए, इसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग के बारे में जब हमने तीसरा अध्याय किया था, बल्कि चौथा अध्याय, चौथे अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया था। तीसरे में है शायद, तीसरे अध्याय। क्या प्रश्न किया था? हाँ, थर्ड चैप्टर, तीसरा 3.3। हे निष्पाप, उसने हाँ पहले पूछा था उसने कि आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित रूप करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाए। उसके उत्तर में भगवान ने क्या कहा था? भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यानी केवल 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई थी भगवान ने, ज्ञान योग और कर्म योग। उस ज्ञान योग को ही उन्होंने कहा था सांख्य योग। इसीलिए दूसरे अध्याय का नाम भी सांख्य योग ही है। तो वहां पर हमने देखा था कि सांख्य योग इसका नाम क्यों पड़ा। सांख्य योग का नाम पड़ा कपिल मुनि के सांख्य योग से, जिसमें संख्या के आधार पर उन्होंने प्रकृति के 24 तत्वों का निरूपण किया। संख्या शब्द से ही सांख्य पड़ा, और संख्या का अर्थ केवल गिनती नहीं है। अब ये अर्थ तो संकुचित हो गया है। संख्या का अर्थ है निश्चित अमाउंट, निश्चित गिनती। एक हर चीज में एक निश्चितता, उसको ही हम सांख्य कहते हैं। वो सब बातें हमने वहां उस समय भी विस्तार से देख ली थी गीता में करते समय। तो यहाँ लेकिन वहां भी ये देखा था कि जो कपिल मुनि का सांख्य योग है, उसको गीता में भगवान कृष्ण ने सृष्टि के तत्वों के लिए तो स्वीकार किया है, परंतु
आगे किसी और उद्देश्य से उसको स्वीकार नहीं किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ भी ये जो सांख्य योग है वो कपिल मुनि के सांख्य योग के आधार पर नहीं है, ये बिल्कुल उससे अलग है, जैसा कि गीता में भी अलग है। तो क्या कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें सांख्य योग बताऊंगा, मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूं। सांख्य का अर्थ क्या कह रहे हैं? अथ ते संग्रह सांख्यम। अब मैं तुमको सांख्य का प्रवचन करूंगा, माने प्रवचन करूंगा। अब सांख्य उसको कहते हैं जिसमें निश्चित चीज साफ साफ जाहिर हो जाए कि क्या चीज है, गिनती हो जाए। क्या गिनती हो जाए? कि चार तरह के तत्व होते हैं, इत्यादि इत्यादि। एक तरह के तत्व केवल कार्य ही होते हैं। आप समझिए चार प्रकार के तत्व गिनती समझा रहे हैं। एक तरह के तत्व क्या होते हैं? केवल कारण ही होता है। कौन है ऐसा जो केवल कारण ही है? वो भगवान की वही अव्यक्त शक्ति जो सबके कारणों का कारण है लेकिन जिसका कोई कारण नहीं है। बिल्कुल शुरू में जब सृष्टि का वो हमने करने लगे थे तब ये देखा था। सबसे ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म के बाद अव्यक्त, उसकी दो शक्तियां 7.5 और 4 और 5 में भी बताया क्या क्या शक्तियां उसकी। परा माया, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, एक चेतन एक जड़। तो और वो उसकी शक्ति है, उसका कार्य नहीं है। और वो जो ब्रह्म है वो सबका कारण है लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। तो एक तत्व तो वो हुआ जो केवल कारण ही कारण होता है, ये सांख्य में आया सब। दूसरा तत्व क्या हुआ? प्रकृति और एक तरह के तत्व। अब दूसरा हुआ केवल कार्य ही कार्य होते हैं। प्रकृति और एक ही तरह के तत्व केवल कार्य ही कार्य होते हैं। जैसे पंचभूत, महाभूत और सूक्ष्म भूत, दोनों ही कार्य है, उनसे कोई कारण, उनमें कोई कारण नहीं है। और फिर एक होता है जो कार्य और कारण दोनों है। इसी पूरे जगत को हम कार्य कारण स्वरूप कहते हैं, कार्य कारण रूप संसार। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व का कार्य है। अब जैसे उसी को वहीं से ले लें, सृष्टि की रचना के क्रम को, तो अव्यक्त या जो पराभूत प्रकृति है उसका वो कारण है और उसका कार्य क्या है? महत्त्व। महत्त्व का कार्य क्या है? महत्त्व का कार्य है अहंकार। तो अहंकार क्या हुआ? अहंकार महत्त्व तो कारण हो गया लेकिन महत्त्व कार्य भी है। उस अव्यक्त प्रकृति का कार्य है लेकिन अहंकार का कारण है। इसी प्रकार अहंकार किसका कारण है? वो तीन हिस्सों में जो बट गया तो सारी प्रकृति जो बटी उसका वो कारण है, लेकिन स्वयं महत्त्व का कार्य है। तो इस प्रकार से इस सारे संसार को हम कार्य कारण रूप प्रपंच कहते हैं। तो एक तत्व हुआ जो केवल कारण है, ब्रह्म। एक तत्व हुआ जो केवल कार्य है, जैसे ये सारी प्रकृति और पंच महाभूत इत्यादि। फिर एक क्या हुआ जो कार्य और कारण भी है। जैसे जब हम कहते हैं कि सबसे पहले पंच महाभूतों में क्या हुआ? एक पैदा हुआ आकाश। फिर आकाश किसका कारण है? आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। तो ये पांचों एक दूसरे के कार्य और कारण हैं। तो इस प्रकार से एक तरह का कार्य हो गया। तो अब एक तत्व ऐसा होता है जो न कारण होता है न कार्य होता है, उसको चाहे ब्रह्म कह लीजिए चाहे आत्मा कह लीजिए।
आत्मा न कारण है न कार्य है, और सबके शरीर पंचभूत में कल्पित हैं। तो जो कपिल मुनि के सांख्य की बात है और भागवत और गीता में जो सांख्य शास्त्र है, उसमें दोनों का अंतर है। अब आगे देखिए, इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। किसका? सांख्य का। जब जीव से भली भांति समझ लेता है तो वो भेद बुद्धि मूलक सुख दुख आदि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। क्योंकि जब उसे मालूम हो गया कि सब कुछ कल्पित है, तब फिर सुख और दुख का जो कारण है, भेदी बुद्धि के कारण जो सुख दुख हो रहा है, वो सुख दुख क्या है? हमारे भ्रम के कारण हो रहा है। उसका त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सतयुग में, और जब कभी मनुष्य विवेक पूर्ण होते हैं, निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में ये संपूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जब जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेद भाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। कब? जब विवेक होता है, उस समय क्या है? दृष्टा जीव, दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव, इनमें कोई अलग अलग विकल्प नहीं है। ये सबके सभी ब्रह्म हैं, किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही है। क्योंकि ये संसार जो दिख रहा है वो क्या है? वो ब्रह्म, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वही भगवान अपने आप को इस रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। तो जिसकी विवेक की दृष्टि है, जो ये समझ रहा है कि ये संसार कोई दूसरी वस्तु नहीं है, केवल भगवान ही इसके कण कण में व्याप्त हैं, और वही अपने आप को इन नाना प्रकार के नाम और रूप और आकार में अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उसके सामने फिर कोई भेद नहीं रहता। जगत में तीन चीजें अलग अलग होती हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, जिसे शास्त्र में हम कहते हैं उपादान कारण। दूसरा होता है एक उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का वाला, फिनिश प्रोडक्ट का आकार देने वाला उस चेतन तत्व, उसको हम कहते हैं निमित्त कारण। और तीसरी चीज क्या होती है कि उपादान और निमित्त के संयोग से जो सामने चीज बनकर आती है, उसको हम कहते हैं कार्य, कारण और कार्य, यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो संसार में ये तीनों अलग अलग होते हैं। कारण से कार्य बनता है, लेकिन किसके द्वारा बनाया जाता है? किसी एक निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वेदांत के अनुसार ये तीनों एक ही हैं। वही भगवान, वही ब्रह्म अपनी माया शक्ति के आधार पर, माया शक्ति के कारण उसने अपने आप को जगत का रूप दे लिया। तो वही निमित्त कारण, सॉरी, वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है, और वही इस जगत रूप संसार का रूपी कार्य भी वही है। लेकिन वो कार्य कैसे है? विवर्त रूप में। विवर्त का अर्थ यह है कि उसमें अपने में कोई अंतर नहीं आया। उदाहरण के लिए देखिए, जब दूध से घी बनाया या दूध से हमने दही बनाया, तो क्या हुआ कि अब दही दूध में अंतर आ गया। अब वो किसी भी रूप से वो दही वापस दूध के रूप में नहीं जा सकता। तो इसको हम कहते हैं परिणामवाद। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लेकिन ये जो है, सोने से जब हमने आभूषण बनाया, मिट्टी से जब हमने सकोरा और घड़ा बनाया, तब ये जो कारण है वो कार्य के रूप में बदला,
लेकिन कारण में कोई अंतर नहीं आया। जब सकोरे को तोड़ेंगे, घड़े को तोड़ेंगे, तो वो मिट्टी में ही व्याप्त हो जाएगा, मिट्टी ही बन जाएगा। आभूषणों को कितनी भी प्रकार के नाम रूप और आकार दे लीजिए, बदलते रहिए, लेकिन वो सोना सोना ही रहेगा। इसको हम कहते हैं विवर्त। यानी जो कारण है उसमें किसी भी प्रकार का अंतर आए हुए कोई तात्विक अंतर नहीं आता, केवल नाम रूप और आकार का अंतर आता है। इसको हम कहते हैं विवर्तवाद। तो वेदांत का सिद्धांत क्या है कि वो भगवान ही विवर्त रूप में उपादान कारण है, और वही भगवान सृष्टि के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में कार्य है, और वही ब्रह्मांड ब्रह्म निमित्त भी है। तो इसीलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा जाता है। तो जो विवेकी है वो ये समझ रहा है कि ये संसार कुछ नहीं है, भगवान ही अपने आप को इन नाम और रूपों में हमें नाम और रूप के रूप में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। लेकिन नाम और रूप हमेशा झूठा होता है, शाश्वत नहीं होता। आज उसी सोने को हमने बना लिया है गले के हार के रूप में, कल उसी सोने को, उसी गले के हार को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हाथ की चूड़ियों में, अंगुली की अंगूठी में। तो जो नाम रूप है वो कल्पित है, वो परिवर्तनशील है, वो विनाशशील है। लेकिन वो जो सत है वो जैसे का तैसा ही रहता है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि इन सभी अवस्थाओं में ये संपूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। ये पहाड़ भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, और ये नदी भी ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। वही अपने आप को विवर्त रूप में इस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहा है। और विवर्त में ये होता है कि भाई वस्तु फिर अपने कारण में लीन हो जाती है। अब आगे चले। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। यानी एक से दो नहीं हो सकते, आज ऐसा है कल वैसा नहीं हो सकता। वो केवल अद्वितीय सत्य है, केवल अद्वितीय सत्य, कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। एक ही सत्य है और वो है ब्रह्म। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। मन और वाणी के द्वारा, बार बार हम देख चुके हैं कि मन और वाणी के द्वारा आत्मा को या ब्रह्म को का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन और वाणी क्या है? जड़ हैं और सीमित हैं। तो सीमित साधन से असीम का वर्णन कैसे किया जा सकता है? इसलिए वेद भी कह के न इति न इति, ऐसा नहीं कह के बात को समाप्त कर देते हैं। तो वो ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। विभक्त नहीं हुआ, उसके अंश नहीं हो सकते, किंतु माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में। ये सारा जगत कहाँ पर प्रतिबिंबित हो रहा है? माया में। दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। अब आगे समझा रहे हैं। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। जगत में ही एक कार्य और कारण हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में तो कार्य कारण है ही नहीं, वही कार्य है वही कारण है, इसीलिए तो अभिन्न निमित्त उपादान कह दिया। तो जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को, जो ज्ञान स्वरूप है, उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष कौन? फिर आ जाइए 15th चैप्टर पर, सब बता चुके हैं। 19 और 20। आइए। और 15.17, इन दोनों से उत्तम पुरुष
तो अन्य ही है। इसको 16 से कनेक्ट करते हैं। इस संसार में नाशवान और विनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। तो यहाँ वही बात हो रही है कि वो जो जीव भी है ना, वो जीव भी क्या है, वो उसने अपने आप को प्रकृति के साथ तादात्म्य कर दिया, तब वो जीव बन गया। इसीलिए उसको अविनाशी कहा गया, क्योंकि ये उपाधि है। जैसे ही वो इस शरीर रूपी उपाधि को छोड़ देगा, तब फिर वो ब्रह्म ही हो जाएगा। इसलिए वो अविनाशी, पर इन दोनों से अलग, विलक्षण शब्द वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर इंपॉर्टेंट, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो बिल्कुल अलग है और एक उससे विलक्षण है। इसके नीचे 15.18 को देखिए। मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं। जड़ से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है, जड़ अलग है, चेतन अलग है। और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूं, उससे विलक्षण हूं। यानी वो जीवात्मा भी मेरे ही स्वरूप है, क्योंकि 15.7 में क्या कह चुके हैं, 15.7 में कह चुके हैं क्या, हम क्या कह चुके हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव मेरा ही अंश है, इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जीव लोक जीव भूत सनातन। तो ये बात पहले ही आ चुकी है कि वो जीव भी मेरा ही अंश है। हालांकि अंश का अर्थ ये नहीं है, वहां बहुत विस्तार से हमने समझा था कि अंश का अर्थ ये नहीं है कि जीव भगवान के टुकड़े होकर एक टुकड़ा जीव बन के आ गया। उसको कैसे समझाया था, जैसे महाकाश और मठाकाश और घटाकाश, वो महाकाश एक ही है, जो आकाश है वो एक ही है। लेकिन जब हम ऐसे कमरे की चार दीवारी में इस उपाधि से सीमित कर देते हैं, जो इस कमरे का स्पेस है उसको हम कहने लगते हैं मठाकाश। जब घड़े का स्पेस है उतने में सीमित हो गया तो हम कहने लगते हैं घटाकाश। तो नाम अलग अलग हो गए। लगेगा ऐसा कि वो महाकाश टुकड़ा होकर घड़े में प्रवेश कर गया है, तो घड़े के अंदर जो स्पेस है वो महाकाश का एक हिस्सा है। कमरे के अंदर जो स्पेस है वो भी उस महाकाश का हिस्सा है, और वो महाकाश अलग है। लेकिन जब घड़ा फूटा तो क्या हुआ, वो घड़े का स्पेस कहाँ गया बताइए। महाकाश में नहीं गया, वो महाकाश ही था। अगर ये कह दिया कि वो महाकाश में गया तो इसका मतलब ये कि मान लिया कि वो स्पेस में टुकड़ा था। दैट इज द पॉइंट। इसलिए ये कहा जा रहा है कि वहां जो 15.19 में उन्होंने कहा कि जीव भी मेरा ही हिस्सा इस सेंस में है, घड़े का स्पेस मेरा ही हिस्सा है, लेकिन इसी सेंस में हिस्सा है कि वो प्रतीत हो रहा है कि उस उपाधि से सीमित होने के कारण, घड़े की उपाधि से। लेकिन है वो है मैं ही, उसके गुणों में, उसके लक्षण में, उसकी और किसी चीज में अंतर नहीं है। या प्रतिबिंब भी इसी को कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है पुरुष कहते हैं,
जिसको 15.17 में उन्होंने कह दिया उत्तम पुरुष तो अन्य है, और उसको 18 में एक्सप्लेन कर दिया कि वो अविनाशी जीव से उत्तम है, लेकिन जो विनाशशील प्रकृति का हिस्सा है, जड़, उससे मैं बिल्कुल अलग हूं। अगर जीव भी जड़ ही होता तो फिर वो कहते जीव और जड़, प्रकृति और जीव दोनों से अतीत हूं मैं। ये तो नहीं कहा, इसीलिए नहीं कहा कि जीव चेतन है, उन्हीं का हिस्सा है, वही है, बल्कि हिस्सा ही नहीं वही है। जैसे घटाकाश भी महाकाश ही है, केवल उस घड़े की उपाधि के कारण, उस घड़े के द्वारा सीमित स्पेस में होने के कारण हमने उसे नाम दे दिया ये घड़े का आकाश है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार वो जीव अलग नहीं है, वो भी मैं ही हूं, किंतु उसने शरीर की उपाधि को धारण कर लिया है, इसलिए हम उसको जीव कह देते हैं। इसीलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि उससे उत्तम हूं मैं, ये नहीं कहा उससे अतीत हूं या उससे फर्क हूं या उससे डिफरेंट हूं ना, मैं ही हूं। अब आगे चलते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया, तब उससे सत्व रज और तम ये तीन गुण प्रकट हुए। अब इस बात को भी थोड़ा सा समझिए, जो अब तक हम करते आए हैं, तो क्या समझते आए हैं? अब तक हम ये समझते आए हैं कि प्रलय काल में जब भगवान शांति से प्रलय काल के जल में शयन किए हुए थे, तब उनके मन में ये भाव आया, एको हम क्या हो जाऊं, भविष्यामी, मैं एक हूं और मैं बहुत श्यामी प्रजा ये अनेक रूपों में हो जाऊं, बहुत हो जाऊं और अनेक रूपों में हो जाऊं। प्रजा ये कहना इसलिए जरूरी हुआ कि ऐसा नहीं कि एक ही रूप के 1000 आदमी पैदा कर दिए मनुष्य मनुष्य हो जाए। बहुत श्यामी तो ये भी हो सकता था ना कि सारी मनुष्यों की जाति पैदा कर दी, नहीं, प्रजा ये अलग अलग रूपों में पैदा हो जाए, इसलिए इतनी योनियां बन गई, इतने शरीर बन गए। तो जैसे ये विचार आया मन में, उस विचार के आते ही उस प्रकृति में क्या हो गया, हिंदी में उसको कहते हैं शोभ पैदा हो गया, यानी उसमें एक डिस्टरबेंस हो गया। तो अभी तक उस प्रकृति में सत्व रज और तम तीनों गुण साम्यावस्था में थे, इक्वली बैलेंस्ड थे। सत्व रज और तम तीनों गुण इक्वली बैलेंस्ड थे। पर जैसे ही भगवान ने ये किया, सोचा, इस विचार के आते ही उनमें डिस्टरबेंस पैदा हो गया और उनमें विषमता पैदा हो गई, और इस विषमता के पैदा होते ही उन सत्व रज और तम के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये संसार की रचना शुरू हो गई। जैसे हमने वहां सृष्टि का जब क्रम देखा था, तब क्या देखा था कि अहंकार के, अब एक बात और यहां समझ लीजिए, प्रकृति में ये तीन पैदा हो गए ये नहीं है। सत्व रज और तम प्रकृति को शुद्ध किया तो उससे सत्व रज और तम पैदा हो गए कि नहीं, पैदा थे। सत्व रज और तम का ही कलेक्टिव नेम ही प्रकृति है। 16 चैप्टर में क्या कहा है, ये जो प्रकृति है ये क्या है, ये सत्व रज और तम इनकी वो है, इन्हीं तीनों से बनी हुई है। और वहां हमने ये भी देखा था कि जैसे तीन रंग की डोरियां हैं, तीन रंग के धागे हों, तो अलग अलग लाल पीला और हरा, ये तीन हो गए सत्व रज और तम। लेकिन जब इनको बांट बट बट देंगे, कल कर देंगे, तो वो प्रकृति कहलाएगी, वो डोरी कहलाएगी। तो इसी प्रकार ये प्रकृति जिसका नाम है वो कोई अलग चीज नहीं है, सत्व रज और तम का ही कलेक्टिव नेम है। तो यहां भी वो जो ये कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि
वो सत्व रज और तम उसमें से प्रकट हो गए का क्या मतलब है? उस वक्त तक वो अलग अलग एग्जिबिट नहीं हो रहे थे, लेकिन जब ये शोभ आ गया तब वो सत्व अलग दिखने लगा, सत्व का प्रभाव अलग दिखने लगा, रज का प्रभाव अलग दिखने लगा, तम का प्रभाव अलग दिखने लगा। उन दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया। तो प्रकट हो गए का अर्थ ये नहीं है कि कहीं उससे बने, उत्पन्न नहीं हुए। प्रकृति में वो साम्यावस्था में सोए हुए थे, जैसे ही डिस्टरबेंस हुआ तीनों अलग अलग खड़े हो गए। बट देर इज नो क्रिएशन। प्रकृति से ये पैदा हुए ये अर्थ नहीं है। वो अब दिखने लगे, अलग अलग दिखने लगे। अभी तक वो सब सामूहिक रूप में थे, पता ही नहीं लग रहा था, अब अलग अलग दिखने लगे। ये तीन गुण प्रकट हुए, उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्त्व प्रकट हुए। अब ये किसकी बात हो रही है? फिर वापस वही पहुंच जाइए सृष्टि के चक्र के ऊपर। क्या अव्यक्त मूल प्रकृति, अव्याकृत उस मूल प्रकृति से ही महत्त्व प्रकट हो रहा है। तो उस मूल प्रकृति से ये क्या हुआ? वे दोनों क्या क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्त्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। फिर आ जाए 7.4 और 5 या 5 और 6 क्या है? देखिए 4 और 5 है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये कैसी प्रकृति है? ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, जिसको यहां उन्होंने कहा सूत्र रूप से क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र। और ज्ञान शक्ति प्रधान क्या हुए फिर? और हे महाबाहो, इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो चेतन जो है वो क्या है? वो ज्ञान का पर्यायवाची होता है। जब हम भगवान को कहते हैं सत्य चित आनंद, तो वहां चित क्या है? चेतन भी है। जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप भी है। तो इसलिए ये जो बात यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान शक्ति प्रधान महत्व प्रकट हुए, और वे दोनों मिले हुए ही हैं, क्योंकि एक ही जगह से प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान की ही दोनों शक्तियां हैं। और मिले हुए क्यों हैं? ये ऐसा कह दिया 7.6 में, फिर देख लिए। तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण। इस बात को भूल जाइए, उतना ही देखिए। तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, यानी दोनों मिले हुए हैं, और इन्हीं दोनों के सहयोग से, संयोग से ये प्रकृति का, सारी प्रकृति यानी संपूर्ण भूत इन्हीं दोनों प्रकृतियों के संयोग से उत्पन्न हुए। राधे राधे। इसको एक तरीके से और समझाया गया है। कल हम लोग कर रहे थे छांदोग्य उपनिषद, वहां उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है। मिट्टी में घड़ा बनने की अगर वो आकार लेने की शक्ति नहीं होती तो घड़े का आकार आता ही नहीं। मिट्टी में घड़ा बनने की क्षमता है, शक्ति सब छोड़ दीजिए, मिट्टी घड़े के रूप में आ सकती है, लेकिन उसमें वो शक्ति नहीं है कि वो अपने आप के द्वारा उस क्षमता का प्रयोग करके रूप दूसरा धारण कर दे। इसलिए क्या करना पड़ता है? एक चेतन तत्व की जरूरत होती है, कुम्हार की, जो उस मिट्टी की उस क्षमता को, उसको आकार दे सके, तब घड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार वहां उन्होंने क्या कहा? इसी प्रकार उस प्रकृति में
ये नाम रूप और ग्रहण करने की शक्ति है, क्षमता है, किंतु उस क्षमता को आकार देने के लिए वो ये क्या है, नाम रूप और आकार, ये क्षमता क्या, मिट्टी क्या हो गई, ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति हो गई। और जो उसके परा प्रकृति है, जो चेतन तत्व है, वो उसको उसको उस रूप को देने के लिए सहयोग करता है। यानी कुम्हार के रूप में परा प्रकृति हो गई और मिट्टी के रूप में अपरा प्रकृति हो गई। इन दोनों के सहयोग से ही घड़ा बनता है या सकोरा बन सकता है। यही बात वहां कही गई है कि इन दोनों के सहयोग से ही सारे भूत प्राण भूत उत्पन्न होते हैं। तो यही बात यहाँ भी कही गई है कि ये दोनों परस्पर मिले हुए हैं, उन्हीं के द्वारा ही ये सृष्टि का निर्माण होता है। अब आगे समय पूरा हो रहा है, अब इसको नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ाएंगे। ये पूरे का पूरा क्या समझ लीजिए, वेदांत का और पूरी गीता का इस अध्याय में भगवान ने वो कर दिया है, उद्धव को समझा रहे हैं। तो जो बात श्रीमद् भागवत में वेदांत के हिसाब से या गीता के हिसाब से स्पष्ट रूप से नहीं कही गई थी, वो सब बातें यहाँ इस उद्धव की कृष्ण उद्धव संवाद में आ रही है। इसीलिए ये कृष्ण उद्धव संवाद बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन कुछ नया नहीं है। जो कुछ हम लोगों ने गीता में और गीता को समझते हुए समझ लिया है, उसी का यहाँ से फिर से इस चीज का निरूपण किया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे राधे। आपको नमस्कार।